पाई बाय ओमेगा डी क्या होगा, वो आपको पीक टाइम का डेफिनेशन है। क्लियर है यहां तक? चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को कि नहीं बताइए। वैष्णवी क्या, सागर गुरुदेव, सागर गुरुदेव प्रणाम प्रणाम, ठीक है। चलिए वैष्णवी सर, हाउ पीक टाइम इज पीरियोडिक। पीक टाइम यही तो ऑसिलेट कर रहा ना, यहां पे देखिए ये ऑसिलेशन कर रहा ना, तो ये ऑसिलेशन करेगा ना, आपको रिपीट कर रहा ना सेम वेव फॉर्म एक तरह से, यहां पे पीरियोडिक टाइम, इसलिए इसको पीरियोडिक बोला जाता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका डिफरेंस, ठीक है। यहां पे ये आपका पीरियड आपको क्या ऑसिलेट कर रहा, बहुत फास्ट ऑसिलेट करता है ना, ध्यान सुनिए। ऐसा आपको यहां पर दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो आपको डिफरेंट वेव फॉर्म आ रहा है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये ऑसिलेट बहुत फास्ट करता है ऐसे करके, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको जूम करके दिखाया है ना यहाँ पे, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जब आप आपस में सामने होते हैं ना, तो सारे वेव फॉर्म ऐसे दिखते हैं आपको, जब बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसे इस टाइप के दिखते हैं। तो ये क्या आपको पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक ही दिखेंगे, फिर धीरे धीरे ये रिड्यूस करते हैं, यहाँ पर हमारा ऐसे रिड्यूस करते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये हम क्या बोले, पिक टाइम यहाँ पे पीरियोडिक दिखेंगे आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं वैष्णवी। बट अगर हम पूरे अगर स्टेप रेस्पॉन्स का बात करेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ समय के बाद, इसलिए पूरे स्टेप रेस्पॉन्स क्या है, नॉट पीरियोडिक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही तो आपको जानना है, ठीक है। वैष्णवी सुन रहे हैं कि नहीं आप? ये आपका क्या होता है, ये बहुत फास्ट ऑसिलेट करता है ना, आप सोचिए ऑसिलेट कितना फास्ट करता होगा। ये तो आपका जूम पोर्शन है, आपको कुछ सेक्शन को जूम करके दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। वो बहुत फास्ट ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेट जब करता है तो वे कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसी में देखिए ये पीक ओवर शूट हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट पिक ओवर शूट हो गया, ये आपका सेकंड पिक ओवर शूट, ये थर्ड पिक ओवर, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पीरियोडिक। सिमिलरली ये क्या आपका फर्स्ट अंडर शूट, ये भी आपका क्या हो गया, सेकंड अंडर शूट, फिर आपका थर्ड अंडर शूट, ये आपका थर्ड, इस टाइप का है, ठीक है। हाँ नितेश, वही होता है जो पहला पिक को रीच करने में समय लगता है, उसी को बोलते हैं पिक टाइम। यहां पे हम क्या बोले, ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या था आपको, ये आपका जनरल फॉर्मूला था, ये आपका जनरल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग ऑल द पिक वैल्यूज, जितना भी पिक वैल्यूज है आपका ओवरशूट का, अंडरशूट का, सबको फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहां पे क्या देखने को मिला, जितने भी अगर आपको बोलेगा ओवरशूट पिक टाइम निकालने के लिए, ओवरशूट पिक टाइम अगर फाइंड करना पिक टाइम, तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, क्या है, ऑड मल्टीपल। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, TP0n इज नथिंग बट, कुछ भी नाम दे दीजिए, TP0m दिस इज इक्वल टू m-1, जनरल इसका हो जाएगा बाई पाई इंटू पाई बाई ओमेगा डी। ये जनरल आ जाएगा किसके लिए, फॉर ओवरशूट पिक टाइम। क्यों, अगर m इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो पाई बाई ओमेगा डी, m इक्वल टू 2 पुट कीजिए, m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 पुट करते जाइए। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर द ओवरशूट पिक टाइम का ओवरशूट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फॉर किसके लिए, अंडरशूट के लिए, अंडरशूट पिक टाइम, तो ये क्या होगा आपका पिक टाइम, अंडरशूट पिक टाइम के लिए क्या होगा, यहां पे ये आपका हो जाएगा TP/UM दिस इज इक्वल टू जाएगा 2m पाई बाई ओमेगा डी। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे अगर हम इवन का बात करेंगे तो इवन आपका क्या है 2 4, तो ये आपका m इक्वल टू यहां पुट कर दीजिए 1 2 3 4। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, पिक टाइम फॉर अंडरशूट के लिए हो गया। लेकिन पिक टाइम ओनली फॉर पिक टाइम का, पिक टाइम इज नथिंग बट TP01 के बराबर होगा, ये बस ये ध्यान रखिएगा, TP01। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ जितने लोग भी देख रहे हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतना डिटेल में मतलब मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे कि अगर आपको कोई पिक टाइम को निकालने बोल दे, आपको मान लीजिए बोल देगा क्वेश्चन, मान लीजिए बोल दीजिएगा फाइंड द सेकेंड पिक ओवरशूट वैल्यू, मान के बोल दिया, सुनिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बोल देगा आपको क्या, फाइंड द सेकेंड पिक ओवरशूट वैल्यू अगर बोल दिया जाए आपको, तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको जब एक्सप्रेशन पता ही नहीं रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको खाली एक ही फॉर्मूला पता है कि पाई बाई ओमेगा डी, बहुत लोग यही पता होता है बस, पाई बाई ओमेगा डी। भाई अगर आपको यहीं पे पूछ दे क्वेश्चन, यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द सेकेंड पिक ओवरशूट, तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो सेकेंड के लिए ये पुट किए ना, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा डी, सेकेंड के लिए डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं यहां पे बना दिया जनरल फॉर्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं?
अब इसी में ये हो गया, इसका ये खत्म हो गया, लगभग पिक टाइम खत्म हो गया। अब इसी में लास्ट टॉपिक देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड निकालना है। जो पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड तो होगा पक्का, पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड तो होगा पक्का। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, किसी भी दो, क्या बोले हम, किसी भी दो कंसेक्यूटिव ओवरशूट को हम ले लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, TP02 माइनस कर दीजिए TP01, इसको माइनस कर दीजिए, यही आपको टाइम पीरियड दे देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई बाई ओमेगा डी माइनस पाई बाई ओमेगा डी, दिस विल गिव क्या देगा 2 पाई बाई ओमेगा डी। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसी टाइम पीरियड पे ऑसिलेट करेगा ये 2 पाई बाई ओमेगा डी, ठीक है। किसी भी दो, हम क्या बोले, हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, किसी भी दो ओवरशूट कंसेक्यूटिव ओवरशूट का आप डिफरेंस ले लीजिए, आपको टाइम पीरियड दे देगा। या किसी भी दो कंसेक्यूटिव अंडरशूट का आप यहां पे ले सकते हैं, अंडरशूट का भी ले सकते हैं। तो यहां पे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, क्या TPU2 माइनस TPU1, इसको भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 पाई बाई ओमेगा डी माइनस 2 पाई बाई ओमेगा डी, ये होता है ना। तो इससे भी आंसर क्या आ गया आपका, देखिए 2 पाई बाई ओमेगा डी। तो ऑसिलेशन देखिए सेम है, टाइम पीरियड में आपका हो गया, टाइम पीरियड निकाल लिया आपको। तो किसी भी दो, हम क्या बोले, टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव ओवरशूट को लेकर निकाल लीजिए, डिफरेंस ले लेंगे तो उससे आपको टाइम पीरियड निकल जाएगा। या किसी भी दो कंसेक्यूटिव अंडरशूट से भी आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ, तो यहां तक आपका खत्म होता है पिक टाइम। अब बताइए किसी को यहां पे डाउट तो बताइए, यहां आपका पिक टाइम खत्म होता है, उसके हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पिक ओवरशूट, ठीक है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक आप लोग बताइए, कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो बताइए, बताइए यहां तक जितने लोग देख रहे हैं। हाँ, जितना सेटलिंग टाइम उतने तक होगा ना, वो सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते आपका क्या होगा, डाउन भी होते जाएगा, तब तो सेटल डाउन होगा। ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसे बनेगा आपका, ये ऐसे कुछ रहता है, मान के चलिए ऑसिलेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए ऐसे स्टार्ट करतेगा, ऐसे स्टार्ट करता, देखिए उसके थोड़ा छोटा होता जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर छोटा होगा, ऐसे ऐसे करके छोटा होते होते तो डैम्प आउट हो जाएगा। तो देखिए ये आपको क्या है, इतना पोर्शन पीरियोडिक है। फिर यहाँ देखिए ये प्रॉपर पीरियोडिक दिख रहा है कि नहीं, तो ये पीरियोडिक है कि नहीं, यही चीज बताना चाह रहा था। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, यहां पे आपका पिक टर्म खत्म होता है और इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा डी, यहां पे 2 पाई बाई ओमेगा डी। तो यहां पे आपका दो पोर्शन थे, ओवरशूट एज वेल एज अंडरशूट, ओवरशूट एज वेल एज अंडरशूट, ठीक है। तो यहां पे दोनों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, यहां पे बता दीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ठीक है। आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सिस्टम का, क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा, बना के दिखाइए हमको, अभी आंसर जानना है। टीएस इक्वल टू 16 बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16, ये दिया हुआ है। आपको इसमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड टू रीच फर्स्ट ओवरशूट। चलिए बनाइए इसको, आंसर निकाल बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं आंसर निकालिए, फटाफट इसका आंसर निकालिए। फाइंड द टाइम पीरियड टू रीच फर्स्ट ओवरशूट। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ 16 बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16, ठीक है। आपको इसमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द, बताइए इसमें फाइंड द टाइम पीरियड टू रीच फर्स्ट ओवरशूट फाइंड करना है आपको। तो इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है, निकाल के बताइए फटाफट इसमें। चलिए कैलकुलेट कीजिए फटाफट, मुझे जानना है, आप लोग कमेंट कीजिए। किसी कैलकुलेट हुआ, ऑप्शन भी दिया हुआ, चलिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए ऑप्शन जो है आपका पाई बाई 2√3, बी ऑप्शन दिया हुआ है पाई बाई 4√3, सी ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पाई बाई 8√3 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका पाई बाई 5√3। कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये बताइए, ऑप्शन ए बी सी, कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे इस ऑप्शंस में, बताइए यहाँ पे फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग, बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। किसी का आया, नहीं आ पाया,
किसी का नहीं आया? ओके, चलिए कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ टी ऑफ एस है कि नहीं। अब ये क्या सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर। इसको कंपेयर कीजिए किससे, ओमेगा एन स्क्वायर, ये होता है ना ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे ओमेगा एन का वैल्यू, यहां से देखिए इसको कंपेयर कीजिए, यहां पे देखिए दोनों इक्वेशन सेम दिख रहा, तो दोनों कंपेयर करना है आपको, इससे दोनों कंपेयर करना है। ठीक है, तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे, 4 रेडियन पर सेकेंड, माइनस तो लेंगे नहीं। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड। और जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो यहां पे जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2/4, कितना आ गया 0.5। जीटा का वैल्यू हो गया 0.5, जो कि 0.5 क्या होता है, अंडर डैम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, अंडर डैम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका भी ए आंसर आया है वो करेक्ट है, बाकी लोगों का हाँ कंपेयरिंग में, हाँ यही चीज कंपेयर करना पड़ेगा आपको ऐसे ही। ठीक है, तो यहां पे आपका जिसका भी ए आंसर आया करेक्ट है, ए ऑप्शन मतलब π/2/2 इंटू रूट 3, मतलब ये आपका अगर आ गया तो यहां पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो यहां पे जीटा का वैल्यू क्या आ गया 0.5। तो ये क्या दिख रहा है आपको, अंडर डैम सिस्टम। तो आपको आराम से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं टीपी का। ठीक है, तो टीपी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे π/ω/d होता है। यही तो बोला ना, फर्स्ट ओवरशूट पूछा है, क्या बोला है, फर्स्ट ओवरशूट। तो यहां पे आराम से आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट ओवरशूट मतलब पीक टाइम का ही बात कर रहा है। तो यहां पे ओमेगा डी निकालना है। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओमेगा डी इज नथिंग बट ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या है 4, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, तो यहां पे क्या कीजिए 1 माइनस 0.5 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा, यही होगा ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा क्या 1/4, तो 4 माइनस 1/4, यही हो गया आपका ओमेगा डी। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2√3 आया कि नहीं, ओमेगा डी इक्वल टू क्या होगा 2√3 कॉमन, अब 4 बाहर आ जाए 2 तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या ओमेगा डी इक्वल 2√3 रेडियन पर सेकंड आया। अब इसको पुट कर दीजिए, तो टीपी इज नथिंग बट π/2√3 आ गया यहाँ पे। तो ऐसे कैलकुलेट होगा बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या आपका ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन π/2√3, π/2√3 आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टीपी इज इक्वल टू π/2√3। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, π/3 पॉइंट आप पूरा पॉइंट पे निकाल दिए। आपका यहां पे ए ऑप्शन मैच करना था π/2√3। आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग जितने भी देख रहे हैं यहां पे। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना था, कैलकुलेटर आपको नहीं है तो कैसे एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं। √3 का आपको वैल्यूज पता होगा तो कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। प्रिंस क्या कह रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, यस कॉम्प्लेक्स रूट से भी जा सकते हैं, कोई नहीं आप जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट निकालना पड़ेगा आपको। इसको क्या इसका रूट्स निकाल दीजिए, इसका क्या करेंगे रूट्स निकाल दीजिए आप। इसका जो रियल आपका इमेजनरी पार्ट होगा वही ओमेगा डी होगा। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्मूला से नहीं जाना है, इसको दो पार्ट प्रिंस आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखिए इसको आप इसका कैसे करा सकते हैं, इसका रूट्स भी निकाल सकते हैं, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, s² + 4s + 16 का। इसका देखिए यहां से, तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, यहां देखिए ये सिंपल है s², देखिए s² + 4s + 16 है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा s प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो भी होगा इसको रूट्स निकाल दीजिएगा आप लोग। s = -b ± b² 16 - 4 × a × 16 डिवाइड बाई 2 ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आपको रियल एंड इमेजनरी पार्ट, और ओमेगा डी आपका यहाँ पे निकल जाएगा उसी से, ओमेगा डी = इमेजनरी पार्ट। क्योंकि ओमेगा डी याद कीजिए जो रूट्स होते हैं, बनाया था मैंने, ड्रॉ करके बताया था आपको, पोल्स याद कीजिए यहाँ पे। तो ये होता है क्या, इमेजनरी पार्ट ऐसे बनता है आपका अंडर डैम सिस्टम के लिए, ये बताया ना अंडर डैम सिस्टम के लिए। तो ये क्या होता था, ये ओमेगा डी होता था, और ये क्या होता था जीटा ओमेगा एन, ये होता था ना जीटा ओमेगा एन। तो ये यहां से आपको ओमेगा डी मिल सकता है, यहां से भी आपको मिल सकता है। तो प्रिंस वेरी गुड, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां आपको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, आपको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो मेथड आपको सामने है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे आपको बोल देता कि फाइंड द सेकंड ओवरशूट वैल्यू,
क्या बोलता है, फाइंड द सेकेंड ओवरशूट वैल्यू। तो क्या करेंगे आप यहां पे बताइए, फाइंड द सेकेंड ओवरशूट वैल्यू, सेकेंड ओवरशूट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा सिंपली बताइए, अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है फाइंड द सेकेंड ओवरशूट, TP02 आपको फाइंड करने बोलता है, तो क्या होता है यहां पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3π/2√3। तो क्या आ जाएगा यहां पे √3π/2। ये आपका हो गया यहां पे TP02। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं √3π/2। तो दो मेथड यहां पे है, आप डायरेक्ट रूट से भी जा सकते हैं, रूट से, क्योंकि आपको इसलिए तो मैं बताया था आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से फोकस करना है। जो मैंने पोल्स एंड जीरोस के लोकेशंस एज वेल एज जो ग्राफ था, दोनों को आपको अच्छे से फोकस करना है यहां पे। ठीक है, तो पोल्स एंड जीरोस से यहां पे आपको मिल गया यहां पे, या तो फिर आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा अगर इसी में। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन बहुत चीज पूछ सकते हैं आपका, फाइंड द फर्स्ट अंडरशूट। तो अंडरशूट के लिए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंडर फाइंड द फर्स्ट अंडरशूट, तो 2PU1, तो क्या हो जाएगा 2π/2 ऐसे। तो ये कैंसिल हो गया, तो π/√3 आ गया, π/√3 आंसर हो गया इसका। समझ में आ रहा है जितने लोग भी देख रहे हैं? तो ऐसे बनेगा, π/2 कैसे हो गया, π/√3 आएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अंडरशूट का क्या होता है, अंडरशूट का फर्स्ट अंडरशूट का क्या होता है आपका 2π/ω_d, यही होता है ना। तो ये तो आपको पता है π/ω_d का वैल्यू। ठीक है, तो 2 × π/2√3 यही आएगा ना। π/ω_d का भी तो निकाले यहाँ पे, ये तो निकाले π/ω_d ये। ठीक है, अब इसको 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया π/√3। ये आपका आंसर है। π/2 कैसे हो जाएगा, गलती से मिस्टेक हो गया था, नहीं ऐसा गलती नहीं करना है। तो जो भी अगर आपका एग्जाम होगा उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग होंगे ना, जैसे -0.25, तो -0.25 मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 1 के बदले 1 मार्क्स के बदले -0.25 मिलेगा। ठीक है, 0 भी नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा प्रेम। ठीक है पांडे जी, चलिए। तो ये आई थिंक आपको पिक टाइम अच्छे से क्लियर हो गया, कैसे आपको कैलकुलेट करना है पिक टाइम, ये आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा लंबा नहीं है यहाँ पे, या तो इसी क्वेश्चन में दे देते हैं आपको बस जीटा का वैल्यू, जीटा का आपको इससे छोटा करना है तो आपको मेंशन कर देते हैं, जीटा का वैल्यू दे देते हैं, आपको जीटा का वैल्यू दे देते हैं और ω_n का वैल्यू दे देते हैं, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, सेकेंड मैक्सिमम पिक ओवरशूट, मैक्सिमम पिक ओवरशूट। ठीक है, या अंडरशूट भी देख लेंगे इसी में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर सबको, तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर तो आगे बढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार बता दीजिए आगे बढ़े कि नहीं, सबको क्लियर? जितने लोग भी देख रहे हैं सब बताइए, एक बार कमेंट कीजिए, एक बार सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आगे बढ़ेंगे हम यहां पे। ठीक है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट पे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट, क्लियर। चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग, देखिए टी, अब ये हमारा क्या था, स्टेडी स्टेट वैल्यू था 1। अब आपको बता दिया था ओवरशूट क्या होता है, तो बस यही आपका है। देखिए ये ऐसे कुछ बन देगा। ठीक है, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपको बोलेगा मैक्सिमम पिक ओवरशूट, तो ये पोर्शन होगा आपको पहला का देखना है। ठीक है, पहला जो होगा उसको देखना, जब फर्स्ट पिक टाइम पहुंचा था उसी समय हमको ऑब्जर्व करना, हर चीज को फर्स्ट टाइम में देखना। तो ये पोर्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम पिक ओवरशूट। और ये पोर्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मैक्सिमम पिक अंडरशूट, इसको बोलेंगे MPO, मैक्सिमम पिक ओवरशूट। ये पोर्शन को बोलेंगे हम लोग क्या, मैक्सिमम पिक ओवरशूट, और ये हो जाएगा क्या, मैक्सिमम पिक अंडरशूट। ठीक है, अब यहां बताइए इसका जो डेफिनेशन होता है, ध्यान से देखिएगा, इट इज द नॉर्मलाइज्ड, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम पिक ओवरशूट का डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट का डेफिनेशन ये होता है, इट इज द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन पिक टाइम, सॉरी यस पिक टाइम, नहीं पिक टाइम रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू, समझ में आया क्या लिखे हम,
इट इज द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द पीक टाइम रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू। मतलब यहां समझिए, ये इस पीक टाइम पे हम क्या बोले, हम ध्यान सुनिएगा, पीक टाइम पे जो टीपी टाइम है, पीक टाइम पे इस पर रेस्पॉन्स का वैल्यू क्या है, ये रेस्पॉन्स का वैल्यू क्या है, सपोज सी टीपी, यही तो होगा ना सी टीपी। तो यहां पे हम क्या अभी किसका डेफिनेशन लिखे हैं, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट का डेफिनेशन क्या लिखे हैं हमारा, इट इज द नॉर्मलाइज डिफरेंस। नॉर्मलाइज, यहां नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, नॉर्मलाइज डिफरेंस है बिटवीन द पीक टाइम रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है आपका, यही तो है CSS, आपका यही है 1। अब पीक टाइम पे आपका जो रेस्पॉन्स है उसका डिफरेंस, नॉर्मलाइज डिफरेंस क्या होता है, देखिए तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट का क्या होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इक्वल टू क्या होता है, CTP माइनस CSS डिवाइडेड बाय CSS। यही होता है नॉर्मलाइज डिफरेंस। मतलब दोनों को बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो हमारा क्या होता है CSS, स्टेडी स्टेट से हम डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना पड़ता है। हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज मैक्सिमम पीक ओवरशूट निकालते हैं। इसलिए आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो चेंज होता है डिवाइड बाय जो ओरिजिनल था, डिजायर्ड था, इनटू 100 कर देंगे। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया किसका, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, पीक टाइम सुपर क्लियर। अब ये आपका क्या है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट का आपका बेसिक डेफिनेशन यही है बेटा कि आपका जो पीक टाइम पे आपका रेस्पॉन्स क्या है, ठीक है, पीक टाइम पे रेस्पॉन्स क्या है उस समय उसका वैल्यू लिख दिए, माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा पोर्शन, यही तो भाग रहा है ना, एक्स्ट्रा पोर्शन तो यही भाग रहा है, उसको माइनस कर दिए स्टेडी स्टेट वैल्यू से, तो उसको माइनस कर दिया 1 से, डिवाइडेड बाय परसेंटेज निकालना है हमको, क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या करेंगे, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है उसको डिवाइड कर देंगे, वही जो ओरिजिनल वैल्यू होता है इनटू 100 कर देंगे। तो यही आपका डेफिनेशन हो गया क्या, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का। क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग देख रहे हैं बता दीजिए, यहां पे बता दीजिए एक बार आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं। यही डेफिनेशन है आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट का, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। सिमिलरली अगर आपको आपसे पूछा जाए मैक्सिमम पीक अंडरशूट, अंडरशूट के लिए ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा कौन है, बड़ा यहां पे स्टेडी स्टेट आ गया, आया ना बड़ा इसमें क्या है, स्टेडी स्टेट जो है आपका बड़ा आ गया यहां पे। तो बड़ा आ गया तो पहले उसको लिखेंगे CSS माइनस CTPU, जो अंडरशूट का वैल्यू होगा वो डिवाइड बाय CSS इनटू 100। ये आपका हो गया क्या, ये ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये परसेंटेज मैक्सिमम पीक अंडरशूट का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ में आया। तो ये डेफिनेशन दोनों पे ध्यान रखिएगा। क्लियर सर, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। क्या बताया हम, यहां बताया क्या, ये पोर्शन जो एक्स्ट्रा भागा है, यहां पे भागा क्या, इतना भागा है ना एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा डिजायर्ड वैल्यू क्या था 1। तो ये इसी का हम लोग निकालेंगे क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी का हम लोग पिक ओवरशूट बोलते हैं, मैक्सिमम पिक ओवरशूट बोलेंगे। और इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, मैक्सिमम पिक ओवरशूट को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। दोनों का डिफरेंस लेंगे, इतनी जितना भागा है उसका डिफरेंस निकाल दिए, डिवाइड बाय जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया, यही तो करते हैं परसेंटेज में, यही तो निकालते हैं ना, इनटू 100 कर देंगे तो वही निकल जाता है। तो यही होता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस, तो वही होता है आपका परसेंटेज पिक ओवरशूट का डेफिनेशन, ठीक है। अंडरशूट के लिए क्या करेंगे, ये पोर्शन जितना डाउन हुआ है, डिजायर्ड वैल्यू से जितना घटा है, तो वो उतना पोर्शन को लेंगे, उसको रख देंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे जो भी स्टेडी वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो ये आपको दे देगा मैक्सिमम पिक अंडरशूट का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं CSS हमेशा 1 कैसे होगा, यहां पे 1 मैंने कल बताया था लास्ट में, याद बताया 1 कैसे होगा, यहां पे 1 आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है, यहां पे आपको डीसी गेन एज वेल एज ये आपका यूनिट स्टेप इनपुट लिए थे, क्या लिए थे, हमारा डीसी गेन 1 था एज वेल एज यूनिट स्टेप इनपुट 1 लिए थे, इसलिए यहां पे 1 आया है। समझ में आ रहा कि नहीं, कल मैं जो लास्ट में बताया था याद कि टेबल में क्या बनाया था, अगर यूनिट इनपुट नहीं रहा, AU रहा, ठीक है, एंड के आपका क्या बताया था, के अगर डीसी गेन के है तो आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू हो जाता है AK हो जाता है, दोनों का मल्टीपल होता है। मैंने कल अच्छे से बताया था इसको, समझ में आ रहा कि नहीं, इसको कल मैंने अच्छे से बताया था आपको। क्या देखिए यहां पे आपको ये 1 कब आता है, 1 कब आता है, जब हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट लेते हैं एंड डीसी गेन हमारा क्या होता है 1।
जब k इक्वल टू 1 होता है एंड a का वैल्यू भी 1 होता है, तब हमारा जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है 1 मिलता है। याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर यहां पे हम कैसे जान रहे हैं कि यूनिटी स्टेप ही होगा? अगर हमारा यूनिटी स्टेप नहीं होगा, सपोज यहां पे 5ut हुआ, 5u ऑफ t, कल मैं लास्ट में यही तो बताया था आपको, लास्ट टाइम में बताया था यही चीज को, आप लोग शायद देखे नहीं होंगे। 5u ऑफ t है, ठीक है, और k का वैल्यू भी आपको दिया हुआ, सपोज डी सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ 2, तो आपका यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू जो होगा क्या होगा? 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू जाएगा 10। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अच्छे से, कल ही मैंने बताया था। समझ में आ रहा है? तो स्टेडी स्टेट वैल्यू जो होगा आपका 1 हमेशा नहीं रहेगा। ये 1 इसलिए है क्योंकि हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट लिए थे। क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, तो यहां पे आपको मैंने क्लियर कर बता दिया कि स्टेडी स्टेट वैल्यू कब लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको ये दोनों को फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब जो इसका जनरल फॉर्मूला आता है मैक्सिमम पिक ओवरशूट का इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो फलाना वगैरह में क्या होता है, देखिए मैक्सिमम पिक ओवरशूट का फॉर्मूला जो होता है मैक्सिमम पिक, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये आपका हो गया कितना? ये आपका हो गया मैक्सिमम पिक ओवरशूट का फॉर्मूला। अब परसेंटेज का बात करेंगे तो इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम पिक ओवरशूट का फॉर्मूला। नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैक्सिमम परसेंटेज मैक्सिमम पिक ओवरशूट इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो टर्म्स में क्या होता है? e टू द पावर माइनस जीटा पाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100। 100 क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम पिक ओवरशूट। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम पिक ओवरशूट का। चलिए अब यहां पे आपको, अब यहां से आपको एक चीज, एक नोट कीजिएगा आप लोग, नोट पॉइंट में लिखिएगा। जो मैक्सिमम पिक ओवरशूट होता है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट ये आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? जीटा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? जीटा से आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? तो देखिए पहले जीटा इक्वल टू पुट कर दिए जीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिए इस पे। जीटा इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? e टू द पावर 0। ये जनरलाइज एक तरह से e टू द पावर 0 हो गया तो क्या हो गया? इसमें मैक्सिमम पिक ओवरशूट क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 100% मिलेगा। मतलब फॉर द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए मैक्सिमम पिक ओवरशूट 100% होगा। मैक्सिमम पिक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आपका 100% होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीटा इक्वल टू 0 किसके लिए? मैक्सिमम पिक ओवरशूट। ठीक है, मैक्सिमम पिक ओवरशूट दैट इज इक्वल टू 100%। ये किसके लिए होगा? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए। सिमिलरली अगर जीटा इक्वल टू कुछ भी पुट कीजिएगा 0.1 या कुछ ऐसे पुट करते जाएंगे तो मैक्सिमम पिक ओवरशूट क्या होगा? डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज घटता जाएगा। ठीक है, अगर जीटा का वैल्यू लास्ट अगर 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ये हो गया क्या? 1 - 1 आया कि नहीं? 1 - 1 मतलब 0 आया, तो समथिंग बाय 0 मतलब इन्फिनिटी। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो मैक्सिमम पिक ओवरशूट क्या हो जाएगा? 0। 0 की किसके लिए होगा? क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। हमारा क्या? तो यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व करने मिला? जैसे जैसे ही आप 0 को मतलब जीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से बढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम पिक ओवरशूट का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 0 के लिए 100%, मैक्सिमम पिक ओवरशूट उसको डिक्रीज करते करते क्या होगा? जीटा इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पिक ओवरशूट 0 मिल जाएगा। मतलब हमारा कोई डैम्पिंग नहीं होगा। तो ये कब होता है? क्रिटिकल डैम्प। तो क्रिटिकल डैम्प आप देखे होंगे, क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है? आपका कोई ऑसिलेशन नहीं होता है, बस ऐसे बन जाता है जाकर के, बस सेटल डाउन हो जाता है इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका था मैक्सिमम पिक ओवरशूट का, ये क्रिटिकल डैम्प के लिए है। तो कोई ओवरशूट नहीं यहां पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आ रहा है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम पिक ओवरशूट। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जीटा का। ठीक है, जीटा का क्या होता है? मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? तो यहां पे जैसे ही जीटा को हम लोग इंक्रीज करेंगे, जीटा वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम पिक ओवरशूट क्या होगा? रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यहां पर घटेगा। तो इसका वेव फॉर्म कैसा है? एक वेव फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। देखिए वेव फॉर्म अगर हम लोग बनाएंगे इसका, देखिए इसका एक मैक्सिमम पिक ओवरशूट का इधर और इधर जीटा का वैल्यू। ठीक है, तो कुछ आपका ऐसे ही आएगा। जब जीटा का 0 था तो मैक्सिमम पिक ओवरशूट पिक में था कि नहीं? तो ये आपका कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा। तो इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसे बनेगा, मैक्सिमम पिक ओवरशूट, और इसका आपका जीटा का आपका वेव फॉर्म ऐसे कुछ बनेगा। 0 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब ये कब 0 हो गया? जब ये 1 हो गया, जीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो यहां पे दो चीज आपको सीखने को मिला।
दो चीज क्या सीखने को मिला, अगर यहाँ पे अगर क्रिटिकली डैम्प होगा सिस्टम, क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प होगा, उस केस में क्या होता है, आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट 0 होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम पीक ओवरशूट फॉर द क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 0%। 0%। सिमिलरली अगर पूछेगा फाइंड द क्रिटिकल, क्या बोले हम, फाइंड द, आपको फाइंड करने बोलेगा, फाइंड द मैक्सिमम पीक ओवरशूट फॉर द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पीक ओवरशूट उसमें 100% हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोगों को।